करते हैं। कल आप लोग का क्या एक्शन रहेगा? कल जुमा है, 14 तारीख को होली भी है, उसमें क्या एक्शन रहेगा? उसमें हम लोग का एक्शन रहेगा, अगर किसी भी माई का लाल का औकात है, अगर जुमा को रोकने वाले हैं, उससे पहले हमारे संगठन का, हमारे भीम आर्मी का लोग उसके हम लोग से पहले लड़ना पड़ेगा, उसके बाद में मुसलमानों के सामने जाना होगा। पहले बहन को होलिका का जो नाम दिया गया, होलिका के साथ में बलात्कार करके वही आर्यन लोग बलात्कार किया, उसको जिंदा जला दिया। अच्छा। और जलाने के बाद आज होली का त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा। भीम आर्मी और खास करके हमारा जो दलित समाज है, मुसलमानों का हर कदम कदम पर साथ देगा। अच्छा। अगर आवश्यकता पड़ेगा, हर मस्जिद के सामने अगर जरूरत पड़ेगा तो भीम आर्मी का 10 गो कार्यकर्ता खड़ा रहेगा लाठी और डंडा लेके। ओबीसी का जो जानकार लोग है, जो पढ़े लिखे है लोग है, वो होली का विरोध करते हैं, क्योंकि एक महिला को जलाकर आप साबित नहीं कर सकते हैं या आप त्यौहार नहीं मना सकते हैं। किसी महिला को जलाकर आप खुशी नहीं मना सकते। नमस्कार, देखिए बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होली और जुमे को लेकर के एक अलग ही विवाद छिड़ा हुआ है, जिसपे अलग अलग तक की खाकी से लेकर के खादी वाले तक ही इस चीज को लेकर के बयान दे रहे हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद है दलितों के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले या फिर सबसे बड़े नेता माने वाले, जो है कि बिहार के भीम आर्मी के महासचिव है, और ये जो है कि विनय पासवान नाम से जाने जाते हैं। खटक रही है कहने, क्योंकि बिहार को लेकर के और होली और बनाम जुमे को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। विनय जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल आपका। आपका भी स्वागत है और आपका भी जितने दर्शक देखने वाले हैं उनका भी हम तहे दिल से स्वागत। विनय जी, देखिए यहाँ पे देखिए जुम्मा को लेकर के यहाँ पे अब लगातार विवाद पे विवाद हो रहा है। खादी वाले से लेकर के खाकी वाले तक इस चीज़ को लेकर के अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। कोई लोग कह रहा है कि जुमा, अगर किसी को रंग से एलर्जी है तो अपने घर में बैठ करके जुमा ही मनाए। देखिए, सबसे पहले बात हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ का जो होली जो पर्व है, वो एक महिलाओं को जलाकर होली का पर्व मनाया जाता है। तो हम लोग जो लोग हैं, महिलाओं को मान सम्मान देने वाले लोग हैं, तो होली जो पर्व है ये विदेशियों का पर्व है। जो इस देश का जो सबसे पहला आक्रमणकारी था, वो आर्य आक्रमणकारी जो थे, वो हमारे समाज के जो मतलब कि जो भारत के मूल निवासी थे, उन महिलाओं के साथ में अत्याचार करने के बाद त्योहार का मतलब आप समझते हैं? त्योहार का मतलब है कि तुम्हारा हार, मतलब कि इस भारत के जो मूल निवासी है उसके हार के मतलब ही होली है। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप होली को नहीं मानते क्या? ना, हम लोग तो नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि नहीं मानते हैं, कारण है कि किसी महिला को जलाकर हम लोग महिला को मान सम्मान देते हैं, महिला को हम लोग देवी मानते हैं। अच्छा। और वैसे महिलाओं को जलाकर अगर होली मनाना अगर गर्व समझते हैं, तो ऐसे चीज को, महिलाओं को जलाकर हम लोग होली नहीं मना सकते। लेकिन होली तो हिंदुओं का आस्था का त्यौहार कहा जाता है ना। हिंदुओं का, हिंदू का मतलब आप जानते हैं क्या है? हिंदू इस किसी भी धर्म ग्रंथ में आप पढ़ के देखिए, रामायण महाभारत चाहे चारों वेद है, कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हिंदू जो शब्द है वो अरबी शब्द है। हिंदू कोई नहीं है इस भारत में। यह जो है ब्राह्मणवाद का, मात्र एक ब्राह्मणवाद, मतलब कि SC ST OBC को गुलाम बनाने का मात्र एक शब्द है हिंदू। अच्छा। हिंदू इस धरती पर चाहे इस भारत में कोई चीजें नहीं है। लेकिन जो लोग अभी के आज ही के डेट में, कल होकर के होली है 14 तारीख को, और उस दिन मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार चल रहा है रमजान, उसी में एक जुम्मा जो खास कहलाता है, रमजान के दिन में जुम्मा, उस दिन होली, और होली के दिन ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमान अपने घर में बैठ करके जुम्मा पढ़े। देखिए, घर में अगर किसी माई का लाल के औकात है तो घर में बैठने का ताकत दे दे। अच्छा। हम लोग है भीम आर्मी और खास करके हमारा जो दलित समाज है, मुसलमानों का हर कदम कदम पर साथ देगा। अच्छा। अगर आवश्यकता पड़ेगा, हर मस्जिद के सामने अगर जरूरत पड़ेगा तो भीम आर्मी का 10 गो कार्यकर्ता खड़ा रहेगा लाठी और डंडा लेके। लेकिन इस देश का मुसलमान के ऊपर अगर कोई अत्याचार करने का कोशिश करेगा या कोई भी अपशब्द बोलने का कोशिश करेगा, हम लोग ईंट से ईंट जवाब उसका देंगे। अच्छा। लेकिन बड़े बड़े खाकी वाले भी कह रहे हैं कि मुसलमानों का पति है, रंग से एलर्जी है तो घर में बैठे। खादी वाले भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को रंग से एलर्जी। यहाँ तक कि यूपी के एक मंत्री का बयान भी आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान, या फिर नाम तो नहीं रखे हैं लेकिन इस तरह इशारा दिए हैं कि जो लोगों को रंग से एलर्जी है और या फिर जो लोग बाधा डालेंगे, उन लोगों के लिए सिर्फ 3 रास्ता है, या तो देश छोड़ दे, ठीक है, या तो जेल का रास्ता, या तो यमराज तक का रास्ता। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक देश छोड़ने की बात है, तो देश कौन छोड़ेगा? जो इस देश का विदेशी है। अच्छा। वह विदेशी है। अच्छा। वह इस देश का नहीं है। आर्यन जो है इस देश का नहीं है। SC ST OBC इस भारत का मूल निवासी है। उसके बाद में जो भी है इस देश का मतलब कि आक्रमणकारी है। हम लोग के जो कुछ लोग हैं उनको श्रेय दिए हुए हैं हम। अच्छा।
वो लोग इस देश का नहीं है और इस देश में उसका शासन नहीं चलेगा। जब चलेगा SC ST OBC का ही शासन चलेगा और इस देश में SC ST OBC और अल्पसंख्यक है इस देश का रीढ़ है और वो लोगों के कहने से कुछ चलने वाला नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो उसको हम लोग ईंट का ईंट जवाब देंगे। अच्छा, SC ST OBC को छोड़ करके जो भी लोग हैं देश का नहीं है ना, वो विदेशी है। अच्छा, एकदम तो सारे लोग आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और राजपूत आते हैं, ये सारे समाज के लोग आते हैं। टोटल विदेशी है, टोटल विदेशी है इस देश का। आप एक DNA रिपोर्ट अगर उसका निकलवाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ का नहीं, वो मिस्र का लोग रहने वाले हैं। अच्छा, ये भारत का नहीं है। पहली बार जो आज होली का जो पर्व जो मना रहे हैं, पहली बार उसको सेह देने वाला हिरण्यकश्यप थे। अच्छा, जिनका बहन को होलिका का जो नाम दिया गया, होलिका के साथ में बलात्कार करके वही आर्य लोग बलात्कार किया, उसको जिंदा जला दिया। अच्छा, और जलाने के बाद आज होली का त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को विदेशियों से हम लोग खुद चाह रहे हैं कि जो इस देश का है वो इस देश में रहे और जो विदेशी है वो बाहर जाए। अच्छा, जिस होली को लेकर के इतना घमासान हो रहा है, जिस होली को लेकर के इतना विवाद हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वो होली त्यौहार ही नहीं है? ना, कोई त्यौहार नहीं है, होली त्यौहार कोई है ही नहीं। यह जो है हम लोग के ऊपर थोपा गया हुआ है, आर्यन ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो है वो हम लोग के ऊपर थोप दिया है। हमारा भारत आज होली के रंग में डूबा है, तो आप एक एकलौते अकेले व्यक्ति इस चीज को इनकार कैसे? एक अकेले हम नहीं है, टोटल SC ST OBC का जो जानकार लोग है, जो पढ़े लिखे है लोग हैं, वो होली का विरोध करते हैं। क्योंकि एक महिला को जलाकर आप साबित नहीं कर सकते हैं या आप त्यौहार नहीं मना सकते हैं, किसी महिला को जलाकर आप खुशी नहीं मना सकते। अच्छा, तो ऐसे त्यौहार को हम लोग नकारते हैं और हम लोग होली का पुरजोर विरोध करते हैं। कल आप लोग का क्या एक्शन रहेगा? कल जुमा है, 14 तारीख को होली भी है, उसमें क्या एक्शन रहेगा? उसमें हम लोग का एक्शन रहेगा, अगर किसी भी माई का लाल का औकात है, अगर जुमा को रोकने वाले हैं, उससे पहले हमारे संगठन का, हमारे भीम आर्मी का लोग उसके हम लोग से पहले लड़ना पड़ेगा, उसके बाद में मुसलमानों के सामने जाना होगा। अच्छा, पहले तो मुसलमानों के साथ है हम लोग 100% साथ है। अब किसी माई का लाल का औकात है तो आके हम लोग के सामने आके लड़के दिखा दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ पे बात रखने के लिए आपकी। और देखिए, विनय जी ने जिस तरह कहा कि ये मुसलमानों का त्यौहार और हिंदुओं का त्यौहार कुछ नहीं है, आपसी स्वार्थ और स्वभाव बना करके आप लोग रखिए। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद में और विनय जी के विचार सुनने के बाद में आप लोग के मन में क्या चला, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मेरा नाम राजा बिहारी, मिलती है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक कार्तिक चंद्रशेखर जी पर हमला